दर्द रुकता नहीं एक पल भी इश्क की ये सज़ा मिल रही है। दर्द रुकता नहीं एक पल भी इश्क की ये सज़ा मिल रही है। ये सुबह कव्वाली चल रही थी तो मैंने इस पे मौजू लिखना शुरू कर दिया। देखिए, दर्द जो इंसान के अंदर छुपा होता है वो एक न एक दिन ज़ाहिर ज़रूर होता है। ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। किसी के पीछे लगकर इंसान को अपनी जान की बाजी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत और तोहफ़ा होता है जो इंसान को इस ज़िंदगी को संभाल कर अपने अंदर ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, मैंने तो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़राब कर दी थी कि मेरी ज़िंदगी में जीने का कोई भी मकसद नहीं है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये कीमती हीरे जवाहरात वाले अल्फाज अता किए जो लिख कर पढ़ कर आप लोगों को अपने मुंह से वहदहू ला शरीक का पैगाम रसानी देती हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दर्द जो इंसान के अंदर छुपा होता है वो एक न एक दिन ज़ाहिर ज़रूर हो ही जाता है। अगर इंसान की ख्वाहिश झूठी हो, मोहब्बत झूठी हो तो वो बंदा अपनी ज़िंदगी के किसी भी इम्तहान में कामयाब नहीं हो सकता। अगर ये दिल किसी से लग जाए तो उसकी सज़ा बहुत लगती है, मगर जिस तपश में वो बंदा अपने आप को जला डालता है कि मेरा इस दुनिया में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि मेरी इज्जत भी बाकी नहीं बची। जब बंदे के अंदर तारीकी छा जाती है वो उस अंधेरे में गुमसुम होकर तन्हा बैठ जाता है। मालिक मेरा तेरा इस दुनिया में मेरा इस दुनिया में क्या गुनाह था और मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। सज़ा और जज़ा का मालिक अक़दस वो खुद ज़ात पाक है। वो तो अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करती है और अपने बंदों को उसके अंदर जीने का रास्ता भी ज़रूर दिखाती है। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरे अंदर से रास्ता भी ज़रूर दिखाते हैं कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्या नहीं, ये सब चीज़ें तो वही बेहतर जानते हैं। ये रास्ता उस बंदे को इश्क की गली में से गुजरने का रास्ता भी ज़रूर मिल जाता है और उस बंदे की सच्चाई का सबूत भी ज़रूर मिल जाता है। अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी को सही तरीके के साथ इस्तेमाल करेंगे, उतार और चढ़ाव का ख्याल अपने अंदर रखेंगे तो दुनिया के सारे मामला सही और सीधे सीधे ज़रूर हो ही जाएंगे। उम्मीद का जो दामन हम फैलाएंगे अपने मालिक और आका दो जहां के आगे तो कोई भी मांगता होगा उनके दर का तो कोई भी खाली नहीं जाएगा। इंसान के अंदर जो रोशनी पाई जाती है वो एक न एक दिन हकीकत का रूप ज़रूर इख्तियार करती है। इश्क सच्चा और वफा सच्ची हो तो बंदा दुनिया के हर मरहले से गुजर सकता है। मालिक जो होता है वो अपने बंदों को मजबूत भी बनाता है और उसके अंदर ज़िंदगी में जीने का मुकाम भी ज़रूर बना ही देता है। सब्र जैसी ताकत जिस बंदे के अंदर पाई जाती है वो बंदा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वहाँ पर ही अपनी सरकार के नाम की महफिल सजा लेता है। देखिए, मैं जहाँ दुनिया के जिस कोने में भी चली जाऊँ वहाँ पर ही अपने मालिक के नाम की महफिल सजा लेती हूँ। मैं अगर महफिल वाला तुम्हारे साथ मौजूद होगा तो इस महफिल को सुनने वाले लोग भी उस बंदे के मुकाम तक पहुँच ही जाएंगे। ज़िंदगी में सब कुछ लुटाया मगर इश्क अपने अंदर मजबूत रखा। जो इस आवाज़ की पुकार मेरी सीधी अर्शे मल्ला तक पहुंची, क्योंकि वो तो अपने बंदों की शारक के करीब है। तो हम लोग क्यों ना अपने रब की बनाई हुई चीज़ों की कदर करें। ज़िंदगी का ये हसीन पल इंसान को एक बार मिलता है, बार बार नहीं। इस खूबसूरती से फ़ायदा ज़रूर हासिल करना चाहिए। मैसेज और आवाज़ आपको यूं ही यूट्यूब चैनल के ज़रिए मिलती रहेगी। दर्द ज़माना देता है मालिक नहीं, बंदा बंदे को गिरा देता है, मगर मालिक जो इंसान के अंदर मौजूद होता है वो इंसान को चट्टान की तरह मजबूत करता है और उसके अंदर उमंग और जोश व खरोश पैदा फरमाता है कि कुन हो जा फयाकून, तो वो हो जाता है। देखिए, मैं सारे काम मेरे अल्लाह के हुक्म से ही होते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से फरमाता है, मेरे बंदे मुझसे मांग कर तो देख, मैं तेरी शारक के भी ज़्यादा करीब हूँ। क्योंकि डेरा हमेशा डेरेदार का ज़रूर होता है। देखें, वो मेरी इस पुकार और आवाज़ को इस ज़माने में और माशरे में ज़रूर सुनाएंगे कि ये बंदी अल्लाह की थी और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रही। देखें, मैं बेलौस होकर इस ज़माने में चल रही हैं, ज़माने वाले मेरी बातों पर अमल करते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों को
पे डिपेंड करती है। आप लोगों से अपील और दरख्वास्त यही है कि ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है, बार-बार नहीं। इस ज़िंदगी जैसे तोहफ़े को इंसान को अपने अंदर सँभाल कर ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, मैं इस ज़िंदगी को लेकर इस ज़माने में चली हूँ, ज़माने वाले मेरी इन बातों पर अमल करते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। देखिए, लिखना पढ़ना भी इंसान के लिए आसान काम नहीं होता। लिखना पढ़ना भी इंसान को उस वक़्त आता है जब ऊपर वाला मालिकियत दस चाहता है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करूँ, जितना भी शुक्र अदा करूँ, मेरे लिए उतना ही कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये कीमती हीरे जवाहरात वाले अल्फाज अता किए, जो लिख कर पढ़ कर आप लोगों को अपने मुँह से वादा ला शरीक का पैगाम रिसानी भी देती हूँ। लिख कर मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस पुकार और आवाज़ को इस ज़माने में ज़रूर सुनेंगे। फ़ी मान।